भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एक सरकारी कंपनी ऐसी है जिसके बिना सच पूछिए तो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का सोचा भी नहीं जा सकता। और वो कंपनी है BEL, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम BEL के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी की असली ताकत है क्या। चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि BEL हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, BEL असल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करने वाली एक नवरत्न PSU है। अब ये नवरत्न का जो टैग है ना, ये सिर्फ उन गिनी चुनी सरकारी कंपनियों को मिलता है जो लगातार शानदार परफॉर्म करती हैं। तो जाहिर है इसे भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी डिफेंस एसेट माना जाता है। कहानी शुरू होती है 1954 से, जब इसे कुछ बहुत ही साफ लक्ष्यों के साथ बनाया गया था। पहला तो ये कि भारत को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा, हमें विदेशों से होने वाले इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करनी है। और तीसरा, हमारी सेना को सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी देनी है। देखिए, और यह 80%। भारत में डिफेंस से जुड़ा 80% सामान सरकारी कंपनियां ही बनाती हैं। और इनमें भी टॉप पे कौन है? जी हां, BEL। जरा सोचकर देखिए, अगर एक दिन के लिए भी BEL काम करना बंद कर दें तो हमारे मिसाइल सिस्टम्स, हमारे रडार, नेवी के जहाजों में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब का क्या होगा? तो अब सवाल BEL का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या? चलिए इसको समझने के लिए इसके 3 मेन पिलर्स पर एक नजर डालते हैं। कंपनी का पूरा कारोबार ना इन 3 चीजों पर टिका हुआ है। पहला, डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। दूसरा, आम इस्तेमाल यानी नॉन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी खोजना। तो इसका सबसे बड़ा काम तो है हमारी फोर्सेस के लिए जरूरी सामान बनाना, जैसे कि रडार सिस्टम्स हो गए, मिसाइलों में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और बॉर्डर पर नजर रखने वाले उपकरण। अच्छा पिलर है नॉन डिफेंस सेक्टर। BEL अब सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। ये स्मार्ट सिटी के लिए इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट और यहां तक के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी बना रही है। और ये सेक्टर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर और सबसे अहम पिलर R&D। कंपनी हर साल अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नई टेक्नोलॉजी की खोज में लगाती है। और इसी लगातार रिसर्च की वजह से ही तो BEL को आत्मनिर्भर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स चैंपियन कहा जाता है। देखिए, किसी भी कंपनी की ताकत उसके कस्टमर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि BEL के ग्राहक कौन कौन हैं। ये आंकड़ा ना थोड़ा चौंकाने वाला है। BEL का 90% बिजनेस सिर्फ कुछ गिने चुने खरीदारों से आता है। इसके सबसे बड़े कस्टमर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनके अलावा DRDO और ISRO जैसे बड़े बड़े संस्थान भी इसके मेन खरीदार हैं। सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, BEL के कस्टमर्स फिक्स्ड हैं, बहुत बड़े हैं और सबसे बड़ी बात, भरोसेमंद हैं, सब सरकारी हैं। इससे कंपनी को एक जबरदस्त स्टेबिलिटी, मतलब एक ठहराव मिलता है। तो अब बात करते हैं उन यूनिक पावर्स की जो BEL को इतना पावरफुल बनाती हैं। सबसे पहली ताकत तो है इसकी लगभग मोनोपोली। आसान भाषा में कहूं तो भारत में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में BEL का कोई बड़ा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ही नहीं। दूसरी ताकत है सरकार का सपोर्ट। मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज की वजह से भारत में डिफेंस इंपोर्ट कम हो रहा है और इसका सीधा सीधा और बहुत बड़ा फायदा BEL जैसी लोकल कंपनियों को मिल रहा है। तीसरी ताकत है इस फील्ड की मुश्किल एंट्री, मतलब कोई भी नई कंपनी आसानी से इसमें घुस नहीं सकती। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए बहुत पैसा, टॉप क्लास टेक्नोलॉजी और ढेरों सरकारी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, जो किसी भी नई कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथी ताकत है लंबे समय के ऑर्डर्स। देखिए, डिफेंस प्रोजेक्ट्स कोई 1-2 दिन के नहीं होते, ये सालों साल चलते हैं। इससे BEL को लगातार और प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो इन सब बातों से हम आखिर क्या समझ सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? BEL की इन यूनिक ताकतों की वजह से उसकी कमाई एकदम स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रहती है। ये पैसा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट्स और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट से आता रहता है। मतलब ये एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बिजनेस मॉडल है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डिफेंस में तो BEL की पकड़ जबरदस्त है, तो अब
अगला कदम क्या होगा? क्या कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी या फिर आम लोगों के इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी बनाने पर और ज़्यादा फोकस करेगी? इसका जवाब तो देखिए वक्त ही देगा। दोस्तों, इस बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है ये तो हमने डिटेल में समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म क्यों कर रहा है, फ्यूचर में इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है और इसका डिविडेंड, वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स की रियल पिक्चर क्या है। ये सब हम इस सीरीज के पार्ट 2 में डीप एनालिसिस के साथ समझेंगे। इसलिए अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क और अर्निंग कैपेसिटी को डिटेल में समझना चाहते हो तो पार्ट 2 मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आने वाली हैं। चलिए अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 की तरफ। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर के एक बहुत बड़े नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल की। एक निवेशक के नजरिए से देखें तो इसमें क्या खास मौके हैं और कौन से रिस्क हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। चलिए इसी पर एक गहरी नजर डालते हैं। देखिए, बिजनेस मॉडल तो वाकई में काफी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। तो बस तैयार हो जाइए, अब हम इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर बीईएल की नींव इतनी मजबूत क्यों है। क्या हैं वो पिलर्स जो इसे एक भरोसेमंद कंपनी बनाते हैं? अगर हम नंबर्स को देखें तो बीईएल का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह भी साफ है। एक तो डिफेंस सेक्टर से लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और दूसरा सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी का सीधा फायदा इसे मिल रहा है। जब सरकार देसी कंपनियों को तरजीह दे रही है तो बीईएल को तो फायदा होना ही है और यही कंसिस्टेंसी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये देखिए, ये बात बीईएल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये एक लगभग जीरो डेट कंपनी है। सोचिए, एक सरकारी कंपनी, एक पीएसयू जिसके ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और यही चीज इसे एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। कर्जमुक्त होने के फायदे क्या हैं? सीधा सा मतलब है फाइनेंशियल रिस्क बहुत ही कम है। कंपनी को अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा इंटरेस्ट चुकाने में नहीं कमाना पड़ता, सारा पैसा बचता है। और जब कैश बचता है तो वो आरएनडी में लगता है, ऑपरेशंस में लगता है और हाँ, सबसे जरूरी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। अच्छे हैं बीईएल के असली खजाने पर, और वो है इसकी ऑर्डर बुक। ये ऑर्डर बुक क्या है? सिंपल भाषा में ये वो कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं जिन पर कंपनी को अभी काम करना है। मतलब ये फ्यूचर की गारंटीड इनकम है। इससे पता चलता है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी ऑर्डर बुक नहीं है, हम बात कर रहे हैं हजारों हजारों करोड़ रुपयों की। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये कंपनी को आने वाले कई सालों के लिए एक क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। मतलब भविष्य में कमाई पक्की है और ये वाकई में इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो ठीक है, अच्छी है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। वो सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, क्या स्टॉक का प्राइस सही है? कहीं ये ओवरवैल्यूड तो नहीं है? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, बेल का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है। बाजार इसे जो प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है वो सिर्फ हवा में नहीं है, वो प्रीमियम है इसकी क्वालिटी के लिए। मतलब गारंटीड ग्रोथ, जीरो डेट वाली फाइनेंशियल ताकत, एक सॉलिड ऑर्डर बुक और अपने सेगमेंट में एक तरह की मोनोपोली, इन सब चीजों की एक कीमत होती है। तो ये तो, पर भविष्य कैसा है? चलिए अब आगे देखते हैं और उन ग्रोथ इंजन्स पर फोकस करते हैं जो 2030 तक बीईएल को आगे लेकर जाएंगे। भविष्य की ग्रोथ के लिए 4 मेन पिलर्स नजर आते हैं। पहला, भारत का बढ़ता हुआ डिफेंस बजट। दूसरा, सरकार की इंपोर्ट घटाने की पॉलिसी। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी में कंपनी का विस्तार। और चौथा, नॉन डिफेंस बिजनेस से भी ग्रोथ। एक एक करके इनको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ सिचुएशन बन रही है। एक तरफ भारत दुनिया में डिफेंस पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और दूसरी तरफ सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि बाहर से इंपोर्ट कम से कम हो। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा किसे मिलता है? बिल्कुल सही, बीईएल जैसी कंपनियों को। अच्छी बात यह है कि बीईएल सिर्फ अपने आज के प्रोडक्ट्स पर ही नहीं बैठा है। ये कंपनी भविष्य की तैयारी कर रही है।
डिफेंस में एआई का इस्तेमाल, ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, ये वो एरिया है जहां फ्यूचर की ग्रोथ है और बीएल इन सब में जमकर आरएनडी कर रहा है ताकि वो हमेशा रेस में आगे रहे। अच्छा, हमने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन एक बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब वो कौन से रिस्क हैं जो बीईएल में इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े रिस्क हैं। पहला है पीएसयू होने का रिस्क। कभी कभी सरकारी दखलंदाजी या पॉलिसी चेंजेस ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। दूसरा, डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी होना एक आम बात है, जिसका असर रेवेन्यू पर पड़ सकता है। और तीसरा, कंपनी डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये देखिए, करीब 88% रेवेन्यू सिर्फ डिफेंस सेक्टर से आता है। अब ये एक दोधारी तलवार की तरह है। जब तक डिफेंस खर्च बढ़ रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर कभी सरकार ने डिफेंस बजट कम कर दिया तो यही निर्भरता एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। कंपनी तो हमने ताकतें देखी, भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर समझे और रिस्क्स पर भी बात की। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टॉक किस तरह के इन्वेस्टर के लिए बना है। यहां तस्वीर है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सेफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहता है, जिसे स्टेबल कंपाउंडिंग और रेगुलर डिविडेंड से मतलब है, तो बीईएल उसके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है जो फटाफट पैसा बनाना चाहता है, जिसे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक पसंद है, तो शायद बीईएल उसके पोर्टफोलियो में फिट नहीं बैठेगा। तो निचोड़ ये है कि बीईएल एक स्लो और स्टेडी कंपाउंडर है। ये वो खरगोश नहीं है जो तेजी से दौड़ता है, ये वो कछुआ है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलकर रेस जीतता है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव नहीं है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, बीईएल डिफेंस सेक्टर का वो महारथी है जिसका भविष्य सीधे सीधे भारत के मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा है। इसके पास क्या है? शून्य कर्ज की ताकत, एक विशाल ऑर्डर बुक की गारंटी और एक मोनोपोली जैसी मजबूत पोजीशन। ये सारे फैक्टर मिलकर इसे एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब भारत का डिफेंस सेक्टर अपने इतिहास के सबसे एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग फेज में है, तो क्या बीईएल जैसी कंपनी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा नहीं होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।